आला सुबह से एक बड़ी खबर है। बिलाल पाड़े के पास रहमान नगर में एक वारदात हुई जिसमें एक गाड़ी ड्राइवर ने एक बच्चे को कुचल दिया है। स्थानिक लोगों ने आनंद फानन में उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन उसकी वहीं पे मौत हो चुकी है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि ड्राइवर को उन्होंने रोक लिया था, लेकिन बाद में वो भागने में सफल हो गया। आनंद फानन में पुलिस ने भी इसमें FIR दर्ज तो की है। अब आगे की छानबीन पुलिस कर रही है। देखिए इस पे बनी हुई 7 स्टार टीवी न्यूज की हमारी एक खास रिपोर्ट। 7 स्टार टीवी न्यूज़ में मैं फारूक शाह और आज बताना चाहूँगा कि वसई विरार में एक वाहन से दुर्घटना हो गई एक मासूम बच्चे का, जिसका परिवार हमारे साथ में है। आपके बच्चे कितने साल के? 1.5 साल, 1 साल 3 महीने। हाँ सर, हाँ गाड़ी वाला। क्या गाड़ी रुकी थी यहाँ पर? हाँ गाड़ी मार के लड़का के धक्का मार के लड़ाई के सीधे वहाँ भाग गए। तुरंत हम लोग गाड़ी वाले पकड़ लिए थे। बच्चा वहाँ खेल रहा था, हॉर्न भी नहीं बजा, डायरेक्ट मार के सीधे भागत रहा गाड़ी लेके। हम लोग बच्चे के गोद में लेके मैं तुरंत पकड़ लिए लड़के आदमी के। हाँ हाँ बोला था कि मेरी गाड़ी नहीं थी। मैं कहा कैसे नहीं थी, तुम्हारी गाड़ी तो लड़ाई की गए, मेरे बच्चे के ऊपर बोले कि नहीं है। उसके बाद तो वो लोग छोड़ दें तो मैं बच्चे के लेके हॉस्पिटल में चल गई। फिर उसके बाद क्या उस गाड़ी वाले साहब का सामना हुआ? हाँ आया था वापस सामने? नहीं, वो गाड़ी में बैठा था। गाड़ी में ही बैठा था? हाँ। वापस यानी चौकी में जाने के बाद उसके बाद से आपने देखा उस गाड़ी वाले को? वो मतलब अपना हॉस्पिटल में नागिन दास रहे ना वो। तो वहाँ कहीं आया वो गाड़ी वाला या उसके परिवार के लोग मिलने के लिए? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं आया। पुलिस ने क्या कहा आपको? पुलिस मेरे से कुछ नहीं बोला। पुलिस का मैं केस करो। क्या चाहती हैं आप? मैं केस करना चाहती हूँ, मैं लड़ने चाहती हूँ। मेरा जान मेरा बच्चा गया है। कैसे कैसे अपने बच्चा को जिलाई हूँ बताओ। मेरे बच्चे के लड़ाई घुस पे तो बोल रहा है कि मैं क्या करूँ, जोन करना हो तो तुम करो, ऐसा बोल रहा है। पहचानती हैं आप? हाँ वही नीचे तो रहता है वो। हाँ मेरा ही बच्चा था, मोहम्मद यासीन नाम है मेरा। यासीन भाई, आप दुर्घटना के वक्त थे क्या? नहीं, मैंने गाड़ी लेके गए। तो बाद में अगर आप आए तो क्या मामला आया? क्या आपने अभी तक उस वाहन चालक को देखा या जानकारी मिली आपको? कुछ पुलिस ने बताया? नहीं, मेरे को पुलिस के जो वहाँ पे था मैं जब मैं हाँ तो मेरे को मालूम पड़ा कि हाँ गाड़ी वो पकड़ी गई है। वो लेके उस टाइम पे घटने के टाइम वो भाग रहा था, आगे रोके, उसके बाद फिर वो बहाना करके आगे निकल गया। वो आदमी तो भाई भी साथ में थे। फिर पुलिस वाले आए वहाँ पे तो इंक्वायरी की है तो मालूम पड़ा कि हाँ वो गाड़ी पकड़ी गई। अब तक आपको क्या आश्वासन मिला है पुलिस प्रशासन से? क्या उन्होंने कहा है आपको? क्या जवाब दिया है? क्या अपराधी पकड़ लिया गया है या अपराधी? हाँ, अभी मेरे को शाम को ही मालूम पड़ा रात में कि हाँ अपराधी पकड़ गया, गाड़ी भी पकड़ गई है। गाड़ी भी पकड़ गई है? हाँ गाड़ी भी पकड़ गई, गाड़ी जमा है। हाँ अब मुझे इंसाफ चाहिए, हर एक आदमी इंसाफ चाहिए। हाँ हम लोग यहाँ से आ रहे थे, इनकी गाड़ी यहाँ से उड़ा के जा रही थी। इनकी मम्मी ने चिल्लाया हमारे बच्चे को उड़ा के जा रहे हैं, तो हमने उस गाड़ी को दौड़ कर रोकाया, तो गाड़ी वाले ने रोका। उसके बाद हम बच्चे को लेकर अस्पताल चले गए। हमें कुछ पता नहीं, उसकी मोबाइल पे बात कर रहा था और फैमिली पीछे बैठी हुई थी उसकी। कौन थी हम? हाँ फैमिली लेडीज उसमें 2 बैठी हुई थी। कौन था हमें ये नहीं पता है। हम उनके बच्चे को लेकर अस्पताल चले गए। हम पीछे चौल में रहते हैं, हमारा कोई रिश्ता नहीं है उनका, फिर भी हम उनके साथ दौड़ के गए हैं। आपको क्या लगता है एक्सीडेंट होने का कारण मोबाइल पे गाड़ी में बात करने? जी 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 जी, क्योंकि वो मोबाइल पे बात कर रहा था, ये मैंने देखा है सामने से। उसके बाद अभी हम उसको लेके अस्पताल चले गए, वहाँ ही रह गए। 10 साढ़े 10 बज गए, हम वहाँ से आए। क्या हुआ? 5 बजे की। 5 बजे की। क्या उस गाड़ी वाले ने रोका तो कुछ बोला था आप लोगों से कि भाई? सर मैं बच्चे को लेके फिर अस्पताल चली गई। यहाँ जो खड़े होंगे उन्हें आगे की बात मालूम होगी। फिर चौकी में क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं चला। क्या केस बनाए क्या केस नहीं बनाए, अब उसकी माँ तड़फड़ा रही है। उसका 1 साल 1.5 साल का बच्चा है, कोई इंसाफ नहीं, उनको छोड़ दिया गया। गाड़ी कौन पकड़ा था? मैं जब वहाँ से आ रहा था अपनी गाड़ी से। जब आप यहाँ पहुँचे घटना घट चुकी थी? हाँ घटना घट चुकी थी, मैं वहाँ पे था पॉइंट पे, और ये गाड़ी इधर से गुजर रही थी। मैं भी अपनी गाड़ी वहाँ से लेके आ रहा था, मैंने हॉर्न भी दिया था वहाँ से रोक करने के लिए, तो वो बंदा यहाँ पे रुका भी था वाइट वाला। और जैसे मैं वहाँ से यहाँ पे पहुँचा, जैसे भाभी उठा के अपने बच्चों के यहाँ लेके आई, और उन्होंने ये भी बोला कि हाँ बच्चा मेरा ये मार के गया करके। तो ये मैडम मेरी गाड़ी पे बैठी हुई थी, इन्होंने जाके बच्चों को पकड़ा, फिर हॉस्पिटल लेके गए। वो गाड़ी को वहाँ पकड़ा गया, जिससे सब लोग पूछे कि आपकी गाड़ी से हुआ, वो ये बोल रहे कि मेरी गाड़ी से नहीं हुआ, और जबकि कोई दूसरी गाड़ी वहाँ पे आई भी नहीं थी उसके अलावा। मैं रहमान नगर के गेट नंबर 1 पे खड़ा हूँ। एक मासूम बच्चा लगभग 1 से 1.5 साल का एक्सीडेंट का शिकार हुआ। ये वही सड़क है जिस सड़क पर यह घटना हुई है। ये वही पाटिया रखा हुआ है जहाँ पर यह घटना घटी है। एक मासूम बच्चे को एक गाड़ी ने धक्का मारा, दबा करके चला गया। घटना स्थल से हॉस्पिटल ले जाने के दौरान ये घटना घटी है। मैं बताना चाहूँगा कि इस घटना में क्षेत्रीय किसी भी राजनीतिक दल के किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी आने की।
क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति का बच्चा नहीं था। दूसरी बात यह आती है कि आदमी आज के डेट में राजनीति का दौर नहीं है। जब राजनीति का दौर नहीं है तो सामाजिकता भी दूर दूर तक खत्म हो गई है। अगर यही किसी बड़े व्यक्ति का, बड़े पैसे वाले का व्यक्ति का बच्चा होता तो अब तक न जाने कितने समाज सेवक यहाँ पर उभर कर सामने आए होते। संतोष भवन, नाला सुपारा, गांगरीपाड़ा, धानुबाग, कुछ स्लम एरिया ऐसे हैं जहाँ पर आज भी सड़कें नहीं बन पाई हैं। नगर सेवक हो या समाज सेवक हो, सिर्फ राजनीति के समय राजनीति करते हैं, पर सड़कें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से इस प्रकार के हादसे होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाला सुपारा में इस प्रकार की कई ऐसी घटनाएं कई गलियों में घट चुकी हैं जहां पर बार बार ऐसी दुर्घटना होती है और स्लम एरिया में गरीबों के बच्चे इसका शिकार बनते हैं। प्रशासन थोड़ी इंक्वायरी की बात करके मामले को रफा दफा करती है। आप देख रहे हैं 7 स्टार टीवी न्यूज, मैं फारूक शाह।